श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशल्याभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आब्दं पतारणं दातारं सर्वसम्पन्नदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भयभयोन्नयं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सीतसमारभेतवामभागं वनोमः चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल के रविवार के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के और एक नई वीडियो में। और आज की जो अध्याय है वह है राम जी का आगमन सुन सुति संत की प्रसन्नता का वर्णन है। और यह छंद से आरंभ होगा। समझ छंद। सो परम प्रिय अति पातके जिन्ह कबहु प्रभु सुमिरन करयो ते आज में निज नयन देखो पूरी पुलकित हिय भरयो जे पद सरोज अनेक मुनि उर ध्यान कबहु आवहे ते राम श्री रघुवंश मणि प्रभु प्रेम ते शोक पावहे। अर्थात श्री रामचंद्र जी को वह पात की भी प्रिय है जिसने कभी भी प्रभु का स्मरण न किया हो, सो आज मैं उन्हें अपनी आंखों से देखूंगा। यह कहते कहते हृदय पूर्ण पुलकित हो गया। जिनके चरणाविंद को अनेक भांति धन्य करने पर भी मुनियों के हृदय में कभी ही आते हुए रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी प्रेम से ही सुख पाते अर्थात प्रसन्न होते हैं। दोहा। पन्न गाड़ी सोन राम सम भजन न दूसर आन यह विचारी पोनि पोनि मुनि करत राम गुणगान हो यही सफल आज समलोचन देखी वदन पंकज भवमोचन निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहीं न जाई सो दशा भवानी देशो विदेश पंथ नहीं सोजा को में चलो कहाँ नहीं बोझा कबहो क फिर पीछे पुनि जाई कबहो क नित्य करे गुण गाई अविरल प्रेम भक्ति मोनि पाई प्रभु देखे ही तरु ओट लुकाई अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा प्रगटे हृदय हरन भव तेरा मुनि मग माझ आचल होई वैसा पुलक शरीर प्रसन्न पन सफल जैसा तब रघुनाथ निकट चले आए देखी दशा निज जन मन भाए। अर्थात काकभूषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम के समान दूसरा और कोई भजन नहीं है। यह विचार कर मुनि लोग बारंबार श्री राम जी के गुण गाया करते हैं। सुति क्षण अपने हृदय में सोचते हैं कि आज श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे। महादेव जी कहा, हे पार्वती, प्रेम में निमग्न ज्ञानी मुनि सुति क्षण की दशा कहीं नहीं जाते। दिशा विदेशा वे मार्ग नहीं सुझता, वे नहीं समझते कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। कभी लौट कर पीछे को चले जाते तो कभी गुण अनुवाद कर नित्य करते हैं। मुनिवर सुतीक्षण के अविरल भक्ति पाए और प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की ओर में खड़े होकर देख रहे थे। मुनि की परम प्रीति देख भक्ति के हरता श्री राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। श्री राम जी के प्रकट होते ही मुनि मार्ग में निश्चल होकर बैठ गए, शरीर पुलकित हो गया। तब श्री रामचंद्र जी अनेक उनके समीप चले आए और अपने दास की दशा देखकर मन में प्रसन्न हुए। सुराठा। राम शो सहज स्वभाव सेवक दो कदा दरीदा दमन मुनि सनक प्रभो आव उठ उठ दीज मम प्राण सम मुनि राम बहुभाते गजा जगावा जागन ध्यान जनित सुख पावा भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा मुनि कुलाये तथा तब कैसे विकल होत फनी मनी वीनु जैसे आगे देखी राम तनु श्याम सीता अनुज सहित
तु शोकदाम परालोलकोट इव चरणन लागे प्रेम मगन मुनिवर भागे भोज विशाल गहिलिए उठाई प्रेम प्रीति रखे उरलाई मोनि मिलत अस सोई कृपाला कनक तरोहि जनु भेट तमला राम बदन विलो की मोनि ठाटा मानो चित्र माझ लिखे काठा। अर्थात श्री रामचंद्र जी तो सहज स्वभाव ही संदेशों के दुख दरिद्र को नाश करने वाले हैं। हे भगवान, मुनीश्वर से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आओ उठो उठो, तुम मेरे प्राणों के समान प्रिय हो। मुनि को श्री रामचंद्र जी ने अनेक तरह से जगाया, पर मुनि ध्यान के सुख में मग्न होने से नहीं जागे। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि के हृदय में राजा का रूप छिपाकर चतुर्भुज रूप दिखाया। तब तो मुनि अकुलाकर ऐसे उठे कि जैसे सर्प मणि के बिना विकल हो उठता है। तब सीता लक्ष्मण सहित सुखधाम श्याम सरे श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर दंड के समान चरणों में गिर पड़ी और बड़ा भागी मुनि श्रुतिक्षण प्रेम मग्न हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने विशाल भुजाओं से मुनि को पकड़कर उठाया और प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया। मुनि से मिलते हुए कृपालु श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभा देने लगे जैसे स्वर्ण के वृक्ष को तमाल का वृक्ष भेटता हो। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि ऐसे खड़े हुए कि जैसे चित्र लिखा हो। दोहा। तब मुनि हृदय धीर धरी ग्रह पदबार हिवार निज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार। कह मुनि सोन प्रभु विनती मोरी स्तुति करो कवन विधि तोरी महिमा अमित मोरी मति तोरी रवि सन्मुख खद्दोत अजोरी श्याम ताम रसदाम शशीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चेरम पात्नी चाप सरकरिम तो नीरम नुमी निरंतर रघु श्री रघुवीरम मोहि विपन धन घन दहन कृष्णनु संत स्वरोह कानन भानु निशेचर करे वरोत मृगराज प्रातो सदानो भग खगवजर अरुण नयन राजीव शुभेशम श्वेतनयन चकोर निशेम हर हृदय मानस राजमरालम नौमि राम और बाहु विशालम संशय षड्भगषण उर्गादम शमन सकल संताप विषादम भवभजन रंजन सूर्यूथम तातृसदानो कृपावरूतम निर्गुण सुगुण विषम समरूपम ज्ञानगीरा गौतीत अनूपम अमलमलिकमनवदमं पारं नौमि राम भंजन महिभारं भक्तकृपल कल्पपादप आराम तर्जन क्रोधलोभमदकाम् अतिनागर भवसागर सेतुं प्रातु सदा दिनकरकोलकेतुम् अतुलित भुज प्रताप बलधामं कलिमल विपुल विभजन नामं धर्मकर्म नर्मदा पुनग्राम संत संतने नोतु मम रामो यदत्ते विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदत्ति अनुजस्य सहित खारे वसु मनसी मम कानन चारे जे ये जाने ते जानो स्वामी सुगुण अगुण उर अंतर्यामी जय कौशलपते राजीव नयना करहो सो राम हृदय मम अयना आशा अभिमान जाए जनि भोरे सेवक रघुपति पति मोरे सोनि मोनि वचन राम मन भाए बहुरी हर श्री मुनि वर उरलाए परम प्रसन्न जाने मुनि मोहि जो बार मागो देव सो तोहि मुनि कह में बर कबहु न यचा मुझे समुझी न परे झूठ का साचा तुम ही जो नीक लाग रघुराई सो मोहि देवदास सुखदाई अबीरल भक्ति विरति विज्ञान लेहु सकल गुण ज्ञान निधान प्रभु जो दीन सो बर में पावा अवसु देहो मोहि जो भावा। ये थी सुतीक्षण मुनि की स्तुति श्री रामचंद्र जी के प्रति। अब इसका अर्थ मुनि धीरज धरकर बारंबार चरणों में गिरे और प्रभु को अपने आश्रम लेकर विविध भांति से पूजा किए। सुतीक्षण मुनि बोले कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं आपको
स्तुति कैसे करूं, क्योंकि आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के समान खद्योत प्रकाश हो, श्याम कमलों की माला के समान सुंदर शरीर पर जटाओं का मुकुट बनाए, वक्र वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष और कमर में बाणों का भाता लगाए हुए ऐसे आपको मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोक्ष रूपी घने वन को दहन करने में अग्नि के समान, संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने में सूर्य के समान, राक्षसों के नाशक संसार रूपी पक्षी के लिए वाच रूप आप मेरे रक्षक हो। कमल के समान नेत्र वाले सुंदर वेश धारण किए सीता जी के नेत्र रूप चक्र को आनंद देने वाले चंद्रमा के समान और महादेव जी के मन रूप सरोवर के राजहंस ऐसे विशाल बाहु आपके नमस्कार करता हूँ, बाहु को नमस्कार करता हूँ। संशय रूप सर्प को ग्रसन करने में गरुड़ के समान, भव कलेश के दुख से शांत करने वाले, भय को तोड़ने वाले, देवताओं का रेजन करने वाले ऐसे कृपा निधान आप मेरे पालन करो। हे कृपानाथ, आप सत्यरचितम सबसे अतीत निर्गुण और गुण संपन्न हो, इसलिए सत्य असत जीवों का अधिकार भेद से सम विषम रूप हो, जीवों को मनवानी और इंद्रियों के अगोचर निर्मल रूप निर्दर्श और पृथ्वी के भार को तोड़ने वाले हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भक्तों कल्प वृक्ष का बगीचा, क्रोध अहंकार के नाश करने वाले चतुर शिरोमणि, संसार सागर के सेतु, सूर्य वंश की ध्वजा रूपी ऐसे आप सदा हमारे पालन करें। हे भगवान, आपकी भुजाओं का प्रताप अतुलित है। आप बल के धाम, कलयुग के अनेक अपराधों के नाश करने वाले हैं और जिनके गुण समूह सुख देने वाले हैं, ऐसे हे राम आप मेरे स्वयं प्रकार से सादा कल्याण करें। हे भगवान, यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके अंतर्यामी है, तो भी लक्ष्मण और सीता के साथ विराजमान है और वन में विचरते रहते हैं, इसलिए मेरे मन में वास करें। हे स्वामी, जो आपको सुगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे ऐसा जाने मेरे हृदय में तो कौशल देश के राजा कमल नयन श्री राम जी आप ही निवास करो। मैं आपका सेवक हूँ और श्री रामचंद्र जी और मेरे स्वामी है, यह मेरा अभिमान भूलकर भी नहीं जाया। मुनि सुतीक्षण के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अति हर्ष से मुनि को हृदय से लगाया, बोले कि हे मुनि, तुम मुझे प्रसन्न जान, जो वरदान मांगो सो मैं तुम्हें दूंगा। मुनि ने कहा, हे भगवान, मेरी कभी वर नहीं मांगा, मेरी समझ में नहीं तो क्या है झूठ और क्या सच है। हे रघुराई, जो आपको अच्छा लगे वही दास के लिए सुखदायी वर है। तब श्री रामचंद्र जी सुतीक्षण को निरंतर भक्ति का वर देकर बोले कि हे मुनि, तुम सब गुण और ज्ञान की निधि हो। तब मुनि बोले कि हे प्रभु, आपने जो वर दिया वह मैंने पाया, अब जो मुझे अच्छा लगता है वह वर दो। दोहा। अनुज जान के सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहो सदा निशिकाम। एवं स्तुति कहि राम निवास, हर्षि चले कुंभज ऋषि पाशा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि यही आश्रम आए। जब प्रभु संग जाऊ गुरु पाही, तुम कहनाथ निहोरा नाही। देखे कृपा निधि मोनि चतुराई, ली संग विषहे विहसे दो भाई। पंत कहत निज भक्ति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभोपा। तोरत सुतीक्षण गुरु पाप गयो, कर दंडवत कहत अस भयोक्त। नाथ कौशलादेश कुमारा, आय मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वेदहि, निशिदीन देव जपत सो देहि। सुनत अगस्त तोरत ओटिधाये, हरि विल के लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाये। सादर कौशल पूछे मुनि ज्ञानी, आसन पर बेटारे आनी। पुनि करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दोजा। जहाँ लागे हरे रहे अपार मुनि वृंदा, हर्ष सब विलोके सुख कंदा। अर्थात हे प्रभु, लक्ष्मण और माता सीता के साथ धनुष बाण लेकर हर्षपूर्वक सदा मेरे हृदय में ऐसे बसो कि जैसे कि आकाश में चंद्रमा निष्काम विराजमान रहता हो। तब लक्ष्मण
लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसे ही होगा। यह कह प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के पास चले। मुझको गुरु का दर्शन किए आए, आज बहुत दिन हुए, तब मैं प्रभु के संग ही गुरु का दर्शन करने चलूंगा, आपका कोई निहोरा नहीं है। तब प्रभु मुनि की चतुराई पर प्रसन्न होकर उन्हें संग में ले लिया। तब मार्ग में श्री रामचंद्र जी अनुपम भक्ति का उपदेश करते हुए मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि ने तुरंत अगस्त मुनि के पास जा दंडवत कर ऐसा कहा कि हे नाथ, कौशल्या राज दशरथ कुमार राम लक्ष्मण जो जगत के आधार है, वे आपसे मिलने आए हैं। हे नाथ, आप रात दिन जिनका जप करते हो, वे राम लक्ष्मण सीता जी के साथ पधारे हैं। यह सुनते ही अगस्त तुरंत उठकर दौड़े। प्रभु के दर्शन करते ही नेत्र में जल भर आया। जब दोनों भाई मुनि जी के चरण कमलों में जा पड़े तो अगस्त जी ने उन्हें प्रेम सहित हृदय में लगा लिया। फिर ज्ञानी मुनि ने आदर सहित कुशल पूछकर आसन पर लाकर बिठाया। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। वहां जितने मुनि विंद थे वे सब आनंद कंद दोनों भाइयों को देकर आनंदित हो गए। दोहा। मुनि समो महवेट सन्मुख सबके और शारद इंदु जनो चितवत मानो मुनि कर चकोर तब रघुवीर कहा मोनि पाहि तुम सन प्रभो दो बार दुरावक पूछना ही तुम जानो जेहि कारण आयु तात तात न कहे समझायो अब सो मंत्र देहु प्रभु बोई जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी पुछत नाथ मोहि का जाने तुम्हारे भजन प्रभाव आधारे जानो महिमा को कचोक तुम्हारी उमरी तरु विशाल तब माया फल ब्राह्मण अनेक निकाया देव चराचर जंतु समान भीतर वसहि न जाने ही आना ते फल भक्ष कतेन कारला तब डर डरत सदा शोकाला ते तुम सकल लोकपते जाये ओछो मोहि मनुज की नाये यह वर मागो कृपा निकेता वसहो हृदयस्य अनुज समेत अविरल भक्ति विरति सत्संगाचरण सरोरो प्रीति अवंग यदत्ति ब्रह्म अखंड अनंत अनुभव गमये भजहि देहि संता अस तब रूप बखानो जाने फिर सुगन ब्रह्म रति मानो संत दासन देहो बड़ाई ताते मोहि पूछो रघुराई हे प्रभु परम मनोहर ठाटो पावन पंचवटी ते ही नाओ दंडक वन पुनीत प्रभु करहो उग्र शाप मुनिवर कर करहो भाष्य करहो तहाँ रघुकुल छाराया हीज सकल मुनीन परदाया चले राम मोने आयस पाए तुरती पंचवटी नियराई। अर्थात मुनि समूह में प्रभु सबकी और सन्मुख बैठे हैं। उन्हें मुनि लोग कैसे देख रहे हैं, जैसे शारद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा को चकोर का समूह दिखता हो। तब प्रभु ने अगस्त जी से कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ छिपा नहीं है। हे प्रभु, जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ सो आप जानते हो, अतएव मैंने यह समझकर नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वह मंत्र दे कि जिसे पाकर से मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारो। प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले कि हे नाथ, आपने मुझको क्या समझकर पूछा है? आपके भजन प्रभाव से ही मैं कुछ थोड़ी बहुत आपकी महिमा जानता हूँ। हे नाथ, आपकी माया एक बड़ा विशाल गुड़ल का वृक्ष है और जो अनेक ब्रह्मांड समूह है वही मानो उसका फल है, और चराचर जीव है वही मानो उस फल के भीतर के जंतु है। वे उसके भीतर रहते हुए भी उसके दृश्य को नहीं जानते। हे प्रभु, उन फलों को खाने वाला जो कारल काल है वह भी आपसे ही डरता रहता है। सो वही आप सब लोगों के स्वामी होकर मुझसे मनुष्य की नाई पूछते हो। हे कृपा निधि, मैं यह वर मांगता हूँ कि आप मेरे हृदय में लक्ष्मण और सीता सहित वास करे। मुझे अविरल भक्ति वैराग्य सत्संग सहित आपके कमल चरणों में अटल प्रीति बनी रहे। यद्यपि
ब्रह्मखंड अनंत है, तथापि आप ज्ञानी और अनुभव द्वारा जाने जाते हैं। इस प्रकार आपके निर्गुण स्वरूप का वर्णन भी करता हूँ और बुद्धि के अनुसार जानता भी हूँ, तथापि बार बार सगुण ब्रह्म में ही प्रीति मानता हूँ। श्री रामचंद्र जी, आप सर्वदा ही दासों को बड़ाई दिया करते हैं, इसी कारण आपने मुझे पूछा है। सो हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप उसी दंडक वन को पवित्र कीजिए और मुनि श्रेष्ठ के उग्र शाप को नष्ट कीजिए। हे रघुकुल के राजा, आप वह निवास करे सब मुनियों पर दया कीजिए। तब श्री रामचंद्र जी उनकी आज्ञा पाकर चले और तुरंत ही पंचवटी के निकट जा पहुंचे। भोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। आज के अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के अध्याय हमने आरंभ करी थी राम जी का आगमन सुन, सुतीक्षण की प्रसन्नता, सुतीक्षण की निर्मल भक्ति की द्वारा प्रेम का समर्पण, सुतीक्षण की हृदय से निकली हुई स्तुति का वर्णन श्री राम जी के प्रति। इसके बाद राम जी अगस्त मुनि के यहाँ जाना, उनके आश्रम पर जाना, राम अगस्त संवाद यानी राम जी और अगस्त मुनि जी के बीच के संवाद का वर्णन हुआ। हम दूसरे रविवार को और एक नए अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो कि है अगस्त मुनि जी के द्वारा पंचवटी को दिए हुए श्राप का उद्धार किस तरह प्रभु श्री राम जी करेंगे, उसका वर्णन हम अगले रविवार को अध्ययन करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।